और चलिए आगे बढ़े खबरों में। रायबरेली को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि गांधी के मुकाबले गांधी ही चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। प्रियंका के सामने वरुण गांधी को बीजेपी रायबरेली से चुनाव लड़वा सकती है और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने वरुण गांधी को टिकट देने पर चर्चा की है। तो प्रियंका के सामने लड़ने के लिए वरुण गांधी ने वक्त भी मांगा है। बीजेपी के गोपनीय सर्वे में वरुण गांधी का नाम सामने आया है और अब जल्द ही नामों का ऐलान हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से रायबरेली के लिए फिलहाल अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस भी अभी संशय की स्थिति में बनी हुई है। कांग्रेस की ओर से भी अपने प्रत्याशी का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। जानकारी अब यह मिल रही है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से रायबरेली से चुनावी मैदान में होंगी और भारतीय जनता पार्टी से वरुण गांधी चुनावी मैदान में रायबरेली से हो सकते हैं। अब कब तक ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी, जो कि कहा यह जा रहा है कि गांधी के मुकाबले ही दूसरा गांधी चुनावी मैदान में आ सकता है। और चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, अब वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतार सकती है। गांधी के सामने गांधी ही चुनावी मैदान में कितना दिलचस्प ये मुकाबला हो सकता है? बिल्कुल, अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। जहां कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने पत्ते खोलने तैयार नहीं। लेकिन अंदर खाने में जो बातें चल रही हैं वो ये है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि जो लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की, लोकल जो संगठन है वो चाह रहा है कि प्रियंका गांधी वहां चुने। साथ ही साथ जो प्रदेश संगठन है वो भी चाह रहा है कि प्रियंका गांधी को जो है रायबरेली से चुनाव लड़ाया, क्योंकि गढ़ है, लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली। और कहीं ना कहीं 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें हर जगह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन रायबरेली ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रायबरेली का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कांग्रेस को बखूबी पता है, क्योंकि जड़ें खत्म हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पेड़ खड़ा नहीं हो पाएगा, ये सभी को पता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, उनको वहां से उतार सकती है। इसके अलावा बात करें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को दिलचस्प बनाने वाली है। कहीं ना कहीं अंदर खाने में वरुण गांधी को लेकर के चर्चा चल रही। गांधी बनाम गांधी जो है वो चुनाव बनाया जाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ कहने के होगा, क्योंकि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी को पार्टी से बाहर का रास्ता कांग्रेस ने दिखाया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन चीजों का जिक्र होगा कि आखिर एक ही परिवार के दो लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों, तो इन चीजों का कहीं ना कहीं जिक्र होगा, तो कुछ ना कुछ असर वहां की जनता पर पड़ेगा जरूर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वरुण गांधी आते हैं तो दिलचस्प मुकाबला होगा। तमाम दिग्गज नेता जो होंगे वो रायबरेली में आपको चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। आज माफ कीजिएगा 26 तारीख से जो है चुनावी जो पांचवें चरण के लिए नामांकन शुरू होने वाला है और 3 मई तक ये नामांकन चलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज से कल तक जो नामों का ऐलान होने की संभावना है। कांग्रेस क्योंकि नामों का ऐलान नहीं कर रही है, इसी चलते भारतीय जनता पार्टी भी अभी तक नामों का ऐलान नहीं कर रही है। 26 तारीख के बाद किसी भी दिन माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर नामों का ऐलान कर सकती है। अमेठी से राहुल गांधी का और रायबरेली से प्रियंका गांधी का। वहीं आज उस तत्काल प्रभाव से जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी वो भी वरुण गांधी के नाम का ऐलान कर सकती। लेकिन सबके बीच में एक पेच फंसा हुआ, क्योंकि वरुण गांधी से कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए, वरुण गांधी ने अभी अपनी हामी नहीं भरी है। वरुण गांधी ने समय मांगा है और समय मिलने के बाद क्या कुछ तय करते वो देखना होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी है अश्विनी चाहती है कि यहाँ पर वरुण गांधी चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पर जो समय मांगा गया है वरुण गांधी की ओर से, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? क्या जिस तरीके से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है तो वरुण गांधी अभी थोड़ा सा पीछे हटते हुए यहाँ नजर आ रहे क्या? बिल्कुल, कांग्रेस का गढ़ रायबरेली काफी लंबे समय से रही है। तमाम परिस्थितियां बदली, लेकिन रायबरेली का मूड और मन नहीं बदला। ऐसे में आज जो है वरुण गांधी बखूबी जानते हैं कि उनको बलि का बकरा बनाया सकता है। अगर पार्टी जीतती है तब भी ठीक है, नहीं जीतती है तब भी ठीक है, क्योंकि पीलीभीत उनकी सीट थी, पीलीभीत मजबूत सीट थी, कई बार से वो वहां पर सांसद रहे, लेकिन उनको वहां से हटाया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये रायबरेली का लॉलीपॉप कह सकते हैं वरुण गांधी को दिया जा सकता है। वरुण गांधी इसको स्वीकार करते या नहीं करते ये
उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन अगर वरुण गांधी आते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव तो दिलचस्प होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जी ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। रायबरेली से असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, वरुण गांधी को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, ये जानकारी मिल रही है। तो गांधी बनाम गांधी की लड़ाई रायबरेली में देखी जा सकती है। क्या कोई समीकरण बनेगा अगर वरुण गांधी चुनावी मैदान में उतरते हैं रायबरेली से? बिल्कुल, देखिए अभी तो किसी पार्टी ने औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि वरुण गांधी को रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, तो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी एक रणनीति होगी और कहीं ना कहीं गांधी परिवार और गांधी बनाम गांधी कराने का जो बीजेपी ने एजेंडा बनाया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो जनता है वो गांधी परिवार से जुड़ी है। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से उनका व्यक्तिगत जो लगाव है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, उनसे लगाव रहा है, लेकिन वरुण गांधी का मैदान में आ जाना कहीं ना कहीं से दिलचस्प जरूर होगा चुनाव को लेकर। जी, असल टक्कर देखने को क्या मिलेगी प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच में रायबरेली में? चूंकि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, सांसद सोनिया गांधी वहां से सांसद रही है, अब तो फिलहाल राज्यसभा चली गई है। लेकिन अब प्रियंका गांधी अगर चुनावी मैदान में आती है और सामने से वरुण गांधी आते हैं, तो कितनी टक्कर और कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा दोनों के बीच में? देखिए, प्रियंका के सामने अगर वरुण गांधी की बात की जाए तो वो उस टक्कर की बात तो नहीं की जाएगी, क्योंकि राजनीतिक जो गढ़ रहा है रायबरेली, तो ये गांधी परिवार का गढ़ रहा है। सोनिया गांधी रही हैं जो कि मैदान में हमेशा, चाहे जो भी चुनावी सभा रही, 5 बार से सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही। राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई है और कयास ये लगाए जा रहे थे प्रियंका गांधी आएंगी या राहुल गांधी आएंगे, लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन अगर कहीं वरुण गांधी आते हैं मैदान में तो प्रियंका को टक्कर देते हुए जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि गांधी परिवार के सामने वरुण गांधी का आना तो कहीं ना कहीं गांधी बनाम गांधी और जनता ये कहीं ना कहीं से कंफ्यूज जरूर होगी। देखिए बिल्कुल असद, अगर वरुण गांधी ही चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जनता का जो मूड है वो किस तरफ होता हुआ रायबरेली में नजर आता है? क्योंकि अभी तो फिलहाल चर्चा ही चल रही है कि वरुण गांधी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, और कोई नाम ऐसा जो आगे चल रहा हो? बिल्कुल, देखिए अब नाम कह रहे हैं। पिछली बार दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाए थे सोनिया गांधी के सामने और काफी अच्छा चुनाव लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो भी मैदान में लगातार रहे हैं। मंत्री भी हैं, उद्यान मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है उनके पास, लगातार वो जनता के बीच में है। लेकिन जो गांधी परिवार से रायबरेली, मैंने पहले भी कहा था, रायबरेली का जो गांधी परिवार से जुड़ाव रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों ने साफ तौर पर बात करते हुए न्यूज ऑन इंडिया से बताया भी है कि गांधी परिवार का अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो कोई भी मैदान में नहीं टिक पाएगा। और फिलहाल अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए तो रायबरेली की जनता उनमें इंदिरा गांधी के अंश देखती है। कहीं ना कहीं लोग कहते जरूर नजर आते हैं, जो पुराने लोग हैं वो भी कहते नजर आते हैं कि प्रियंका गांधी का अंश जो है वो इंदिरा गांधी की तरह है और इंदिरा गांधी को देखते हैं लोग उनमें। तो कहीं ना कहीं से अगर प्रियंका गांधी मैदान में आती है तो सामने जो प्रत्याशी होगा उसकी जमानत जब्त होना तय है। जी अश्विनी, अगर बात हम वरुण गांधी की करते हैं तो उनका संसदीय क्षेत्र पीलीभीत रहा है। पीलीभीत में उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन अब जिस तरीके से रायबरेली का जिक्र हो रहा है, क्या रायबरेली में वरुण गांधी की जो चुनावी राह है आसान है या फिर मुश्किल है? बिल्कुल, अगर बात करें रायबरेली में वरुण गांधी की राह बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में इस बार है। साथ ही साथ अगर बात करें तो वहां पर जो लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की वो बेहद ही मजबूत है। लंबे समय तक जो है सोनिया गांधी सांसद रही वहां पर, उससे पहले उनके परिवार के लोग रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल मुश्किल होगा कि वहां पर चुनाव जो एक तरफा होने वाला है। चुनाव जरूर कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, ये इससे कोई भी इनकार नहीं सकता, लेकिन कितनी मेहनत करते हैं वरुण गांधी, उनके चेहरे पर कितना क्या होता है ये बड़ा वो होगा कि आखिर उनका असर के चेहरा करता है कि नहीं करता है। क्योंकि जो अभी की स्थितियां बन रही है वो बन रही है कि कांग्रेस आज वहां पर अच्छी फाइट में है। विपक्ष में अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां पर मुफीद कैंडिडेट अभी तक नहीं मिल पा रहा है। वहां के लोकल लीडर इस क्षमता में नहीं है कि वो चुनाव निकाल पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी काट जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली गई है, वो वरुण गांधी के रूप में निकाली गई। अब सबसे बड़ी बात है कि वरुण गांधी तैयार होते चुनाव लड़ने के लिए, ये नहीं, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि वरुण
वरुण गांधी भी जानते हैं कि उनको कहीं ना कहीं वहां पर भेज के कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, क्योंकि पीलीभीत उनके पक्ष में थी, पीलीभीत से उनको हटाया गया, तो रायबरेली उनके लिए मुफीद नहीं, बखूबी वरुण गांधी जानते हैं। और कहीं ना कहीं वरुण गांधी भी चाहेंगे कि हार का ठप्पा उनके सर पे ना लगे, ये भी जरूरी है, क्योंकि इससे पहले देखा गया अभी कुछ दिन पहले ही मैनपुरी चुनाव होना था, मैनपुरी चुनाव को लेकर के भी चल रहा था कि आज अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी उतर सकती है। अंदर खाने में बात भी हुई थी, अपर्णा यादव से कहा भी गया था, लेकिन जानकारी है कि अपर्णा यादव ने मना कर दिया कि परिवार के व्यक्ति के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो स्थिति बन सकती है। जी चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असद, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।